जी पंकज जी, क्या तबादलों पर भी सियासत होगी? बाकी के मुद्दे नहीं बचे और जो तबादला हुए हैं उस पर आपको कहीं कोई एजेंडा दिख रहा है क्या, या कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है? ब्रजेश जी, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2003 से पहले भी देखी है सरकारें, और बीच में कांग्रेस की सरकार भी देखी है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि अक्षमता के कारण भी हटाए गए तो उसमें बुराई क्या है इसमें। हम्म। अगर सरकार को लगता है कि जो गए हैं मौका सबको देना चाहिए। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट में जो तबादला हुए हैं या कोई जिस तरह से किए जाते हैं, उसमें एक बात सही है कि कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि उसको काम करने का कम मौका मिला है। जितना 20 अगर 2003 से बीजेपी सरकार देखे या बीच में कांग्रेस को छोड़ के, तो लगभग सभी अधिकारियों का 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह का कार्यकाल है। नहीं तो आज तीन भी साल का तो नियम ही है ना बाकायदा, कि 3 साल कोई 3 साल रहेगा तो उसको हटाना ही पड़ेगा, पूरा प्रशासनिक पूरा फेरबदल। मौका दिया, पूरा मौका दिया सरकार ने काम करने का। और यदि कोई अच्छा व्यक्ति है हटा भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात तबादला उद्योग की जो बात करें, हालांकि ये राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, हम्म। खासकर प्रशासनिक जब तबादले की बात आती है। लेकिन ये तबादला उद्योग का जो सच है वो आज नहीं है, चाहे सरकार किसी की रही हो। हम्म। हाँ, ये है कि जो साल भर चलने वाले तबादले थे, कहीं ना कहीं उनमें रोक तो लगी है। आज एक निश्चित समय है एक तबादला का। अब ब्यूरोक्रेट्स की बात अलग है, ब्यूरोक्रेट्स का विषय अलग रहता है, सामान्य कर्मचारियों का विषय अलग रहता है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ 2 महीने तबादले के लिए खुलेंगे, अभी मई जून में खुलेंगे। तो वो एक निश्चित समय है जिसको जो काबिल है नाकाबिल है उनको छांटने का। हम्म। लेकिन ब्यूरोक्रेट को लेके इस तरह की राजनीति मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश को उठाने के लिए। और ब्यूरोक्रेट तो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार और सक्षमता के आधार पे ही करती है। हम्म। यदि उनको लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा काम नहीं कर रहा है या बहुत शिकायतें हैं, तो उनको हटाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई राजनीति की जरूरत नहीं है विजय जी। तो प्रवीण जी, सियासत क्यों? क्या बीजेपी आपको हर मुद्दे पर बैकफुट पर ला रही है, इसलिए आपने कहा कि तबादले को ही एक मुद्दा बना लिया जाए? देखिए, तबादला विषय नहीं है, विषय है कि उनकी जो मंशा है। जैसी मंशा की वो बात मेरे मित्र कर रहे थे कि अक्षम है या गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि लगातार कई सरकारी नहीं डाटे तो को इसमें गलत सार्वजनिक क्या है? करे ना। यदि वो सरकार इस गोल डाटे अचीव को नहीं कर पा रहे सार्वजनिक तो हटा देंगे। सरकार इस डाटे को पहले सार्वजनिक करे कि 3 साल से ऊपर कितने ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार मलाई के पद पर बैठे हुए हैं। सरकार इस डाटे को सार्वजनिक करे ना। आरटीआई के द्वारा भी कई बार ये आरटीआई तो लगाने कांग्रेस पर भी मतलब हवा में ही आरोप सरकार लगा रही है, आपके पास कोई डाटा पूरा नहीं है? पूरा पूरा नहीं, कांग्रेस के पास तो पूरा डाटा है। तो लेकिन आप मैं जाकर किसी कर दीजिए। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं इस डिबेट को सीमित नहीं करना चाहता, नहीं, आप तो क्योंकि एक बात हो रही उदाहरण है बता पूरे मध्य दीजिए, प्रदेश ऐसे बहुत की। सारे हैं। मैं अच्छा, किसी आंकड़े बता एक दीजिए। व्यक्ति का नाम लेके सीमित नहीं करना चाहता, ना 4 लोगों का नाम लेके, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की ये बात हो बचने रही की है। कोशिश है। तो आपको नहीं नहीं, प्रोसेस वाली बात नहीं। देखिए, लोकतंत्र की जब आप कह प्रक्रिया रहे हैं मेरे है। पास आंकड़े हैं, तो आप बता दीजिए कि 5वीं फला जिले के मंजिल पे कलेक्टर को आज 3 दिन में हटाया या 6 महीने में हटाया। 5वीं मंजिल पे जिस तरह का आज कार्यकलाप चल रहा है, हवा हवा ही नहीं ना प्रवीण जी। ये हवा दिख रहा है आपको? रात के अंधेरे में आप लिस्ट निकाल रहे हैं। ये तो अच्छा भी हो मुझे सकता है ना कि बताइए रात में भी काम कि हो रहा है मध्य मंत्रालय में। प्रदेश में ये बताइए कि शिवराज सिंह जी की भी सरकार रही, उनकी भी एक टीम का जमावड़ा रहा। उमा भारती जी की टीम रही, उसमें भी एक जमावड़ा रहा। देखिए इससे प्रवीण पूर्व जी, एक टीम मुख्यमंत्री किसी की थे, नहीं उनकी होती, भी जमावड़ा। प्रशासनिक तो अमला क्या वही होता है। वो अधिकारी चाहे अक्षम आप थे पहुंच क्या? जाएं, चाहे वो बीजेपी अधिकारी पहुंच को जाए, काबिलियत चाहे कोई नहीं पहुंच थी। जाए, काम उन्हीं से लेना है। आज मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। किसान आज भी वही परेशान है इनके कार्यकाल में। तो भाई वही मुद्दे आज उठाओ तक ना। राम राज की परिकल्पना के नाम पे जो वोट लिए थे किसान, आप किसान की हालत देखिए ना। आज तो आप आज खड़ा किसानों के हुआ मुद्दे है उठाइए, किसान लाइन आप में। तबादलों पे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक नीति निर्धारित नहीं होंगी, क्योंकि इनका तो आपको प्रवीण जी, मालूम क्या है हालत देखिए, हालत देखिए। किस तरह से MSP भारतीय समय पे जनता मिल रही पार्टी है, में सोयाबीन गुटबाजी में चल रही है, किस तरह से आप आपका गुटबाजी वोट पे आ आदि गए। हो रहा है। आप कहां से कहां पहुंच गए? अधिकारी नहीं तो ये मैं मैं इसीलिए तबादले बता का रहा हूँ सवाल कि कर रहा नीतियां हूं। नहीं हो पा आप रही है, बीजेपी की तो गुटबाजी में पहुंच जनता गए। मध्य प्रदेश की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस बात को लेकर इस हाँ, वो सरकार समझ में गया। बैठे थे, वो नीति को जमीन तक लेके जाने वाला तो कलेक्टर ही है, अधिकारी है। तो अधिकारी क्यों सक्षम अधिकारियों को नहीं बिठा रहे हैं? इन्होंने स्वयं स्वीकार करा है कि अक्षम अधिकारी थे, अभी पंकज जी ने बताया ना कि 3 सबको साल मौका जो मिला है। आदमी उस पद पर रहा वो अक्षम हो राइट जाता है। पर्सन ऑन राइट अक्षम नहीं होता। नहीं, अक्षम नहीं होता। वो 3 साल की एक नियम प्रक्रिया है कि 3 साल में कलेक्टर एसपी को बदलने की। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 3 ताकि साल पक्षपात ना हो। जब तक इनका गोल अचीव कर रहा था तो वो सक्षम था। जहां गोल उन्हें लगा कि टारगेट बढ़ा है तो अक्षम हो जाता है। अब टारगेट जब बढ़ता है ना तो ठीक वो है। अक्षम होता है व्यक्ति। रिपीट कर रहे हैं आप, इस पर जवाब ध्यान ले रखिए। लीजिए, जवाब ले लीजिए सागर जी। देखिए ब्रजेश जी, ये वही हाल है कांग्रेस के कि इनके पास खुद बताने के लिए जब तथ्य खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ
आरोप बचते हैं। मैं तथ्यों पे थोड़ी बात कर लेता हूं। आज देश के टॉप ग्रोथ स्टेट्स में मध्य प्रदेश को शामिल किया है, बीमारू राज्य से निकालकर। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, एक्सप्रेसवे में तेजी आई है, इंडस्ट्रियल निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, कृषि क्षेत्र में लगातार बेहतर उपार्जन। वेंटिलेटर पे पटक दिया आपने मध्य प्रदेश को। एक महीने में आप 3-3 बार लोन ले रहे हैं, आप वेंटिलेटर पे पटक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बीमारू राज्य से बाहर निकाल रहे हैं। अरे भैया, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए 2019 में बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिस तरह से अपने बीमारू राज्यों को वेंटिलेटर पर पटक दिया है, और आप बात कर रहे हैं विकास की। एक एक करके परिवार के चले। आज भाजपा सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही है, सिस्टम को सशक्त बना रही है, तो आपत्ति क्यों होती है प्रवीण जी? फिर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, गड़बड़ था क्या? सिस्टम तो देख ही रहे हैं आपका, भ्रष्टाचार के नए नए हथकंडे अपनाते हैं, वो सिस्टम तो देख ही रही है पूरी मध्य प्रदेश की जनता। राइट पर्सन और राइट प्लेस को लेके जाया जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति हर फील्ड में अच्छा हो जरूरी नहीं। देखिए, मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश में सिस्टम इनका। चलिए प्रवीण जी, मैं मध्य प्रदेश